सो मार्केट ऐसे ही बहुत गिर रहा है, और उसमें 2 दिन पहले इंडसइंड बैंक 27% गिर गया, तो लोग ऑलरेडी पैनिक थे तो और पैनिक हो गए, तो सोचा कि इंडसइंड बैंक पे एक वीडियो बनाता हूँ। तो इंडसइंड बैंक का एक्चुअल फॉल का रीज़न दिया कि अकाउंटिंग मिसमैच इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में उनको डिस्क्रिपेंसीज मिला, तो इसके वजह से 27% गिर गया। बट लेट मी टेल यू समथिंग मोर दैट वाज हैपनिंग इन इंडसइंड बैंक। ओके, जून 2023 से लेकर जून 2024, एक साल के टाइम पीरियड में सीईओ ने 118 करोड़ का शेयर बेचा, एंड इसी टाइम पीरियड में डिप्टी सीईओ ने 70 करोड़ का शेयर बेचा, ठीक है, ये तो सीईओ का हो गया। देन मार्च 2024 से दिसंबर 2024, 9 मंथ्स पीरियड में एफआईआईज का शेयर 40% से 24% पे आ गया, ठीक है, ये था सेकेंड पॉइंट। और उसी टाइम पीरियड पे डीआईआईज, जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जिसके पास पैसा कहाँ से आता है, मेजरली म्यूचुअल फंड से, एसआईपी फ्लो से आता है, जो हम बोल सकते हैं कि आम रिटेल इन्वेस्टर का पैसा है। तो डीआईआईज का शेयर इसी टाइम पीरियड में अप्रॉक्सीमेटली 28% से 46% मूव किया, ठीक है। और करंटली अगर आप बात करें तो वो मोर देन 50% है होल्डिंग इंडसइंड बैंक पे। तो डीआईआईज अभी करंटली इंडसइंड बैंक के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, ठीक है। एंड प्रोमोटर्स अभी उनका शेयर होल्डिंग सिर्फ 16% पे है। तो इससे समझ आ ही गया होगा कि बैंक में क्या चल रहा है लास्ट 1-1.5 साल से, ठीक है। इसके बाद और हम एक चीज़ अगर बताएं तो प्लेजिंग, अगर किसी प्रोमोटर को लोन नहीं मिलता तो वो शेयर्स प्लेज करता है अपना। तो प्लेजिंग अभी लास्ट 1 क्वार्टर में, सिर्फ बता रहा हूँ, लास्ट 1 क्वार्टर में प्रोमोटर्स का प्लेजिंग 45% इंक्रीज़ हुआ है। दैट मीन्स करेंटली द प्लेज स्टैंड एट मोर देन 50%। तो इतने डेटा देने के बाद आई थिंक पता होगा कि डीआईआईज और एफआईआईज में क्या चल रहा है और इंडसइंड बैंक में क्या चल रहा है। एंड ये नहीं है कि इंडसइंड बैंक में सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मिसमैच हुआ है, चीज़ें कुछ 1-1.5 साल से ही उसमें ठीक नहीं थी। तो एंड अगर बैंक का रिटर्न का बात करें, शेयर का जो रिटर्न होता है लास्ट 1 डिकेड पे बैंक स्टैंड एट 0% रिटर्न। जो पैसा, जो दाम शेयर का 2014 में था, वही प्राइस 2024 में भी था। तो द शेयर हैज़ गिवन 0 रिटर्न। ना ही प्रोमोटर का होल्डिंग है, ना ही एफआईआईज का होल्डिंग है, सिर्फ डीआईआईज का होल्डिंग बढ़ रहा है इसमें। तो आई थिंक यू शुड बी केयरफुल। फंडामेंटल्स थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड में भी ब्लाइंडली पैसा लगा रहे हो तो म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट डू सम फंडामेंटल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी एसेट क्लास, स्पेशली इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू शेयर मार्केट। सो यही बताना था कि बैंक का हाल कुछ ज़्यादा अच्छा तो है नहीं एज़ पर द डेटा। लेट्स सी क्या होता है। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, डू सम फंडामेंटल बैकग्राउंड रिसर्च, फ्री में अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कर सकते हो। ये जस्ट मैंने इंडसइंड बैंक का डेटा निकाल के चेक किया। थैंक यू।